नमस्कार, मैं हूं प्रसून। द एजेंडा के इस खास शो में हमारा सवाल है कि क्या लोकतंत्र पर भारी पड़ रहा है सेठ? जी हां, राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से यूपी में क्रॉस वोटिंग हुई, उसे लेकर साफ है कि ये क्रॉस वोटिंग के लिए सेठ की सियासत जिम्मेदार है। यूपी में तो अखिलेश यादव बेहद ही खिन्न नजर आए। निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतर आत्मा से। तो मैं किसी की अंतर आत्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतर आत्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। इस पूरे मुद्दे पे अपडेट के लिए बात करते हैं लखनऊ से अपने साथी आनंद से। जी आनंद, आपके पास पूरे दिन भर की क्या अपडेट है? कई बार दिख रहे थे तस्वीरों में मंत्री दया शंकर सिंह, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें मालूम चल रहा है जो अहम किरदार निभाया उसमें ए.के. शर्मा भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। क्या है अपडेट? आज बिल्कुल प्रसून जी, देखिए जो दिन भर की आज हलचल रही, 7 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी को यह था कि उसकी जीत तय है, 3 पर समाजवादी पार्टी का दावा था। हालांकि आखिरी वक्त में जो 8वीं सीट के लिए संजय सेठ को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया, इसके पीछे का जो समीकरण है उसे समझना बहुत जरूरी है। कहा यह गया कि जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली कि संजय सेठ ने अपनी उम्मीदवारी के लिए खुद कहा और यह कहा कि अगर उनको उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो जीत दर्ज कर लेंगे और अपना जो समीकरण है वो सेट कर लेंगे। अगर आप आंकड़ों में देखें प्रसून जी, तो 296 सीटों 403 सदस्यों की विधानसभा में 37 सीटों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 296 सदस्यों की जरूरत थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 108 सदस्य थे, उनको 111 वोटों की जरूरत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो समीकरण बिठाए, जिस तरह से जोड़ तोड़ आज आपने देखा होगा कि दिन भर की क्रॉस वोटिंग की खबरें आती रही, इसके पीछे एक पावर सेंटर उत्तर प्रदेश में एक पावरफुल मंत्री जिसका आपने जिक्र किया, पावर सेंटर के तौर पर उभरे। कहा जा रहा है कि सारी जो समीकरण बने वहीं से बनाए गए। संजय सेठ का वहां पर संपर्क लगातार बना रहा, और साथ ही साथ जो बागी आनंद जी, आप बड़ी बात बता रहे हैं। आनंद जी, समाजवादी पार्टी के, उनका संपर्क भी वही है कि जिस मंत्री का नाम ले रहे हैं उनका कनेक्शन दिल्ली से है। क्या पूरे मामले को लेकर दिल्ली से रणनीति तैयार की गई थी? और देखिए, राज्यसभा का चुनाव था प्रसून जी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें शीर्ष नेतृत्व जरूर इन्वॉल्व रहता, क्योंकि ये राज्यसभा की बात है और एक एक सीट के लिए यहाँ पर लड़ाई है। उच्च सदन की गरिमा आप जानते हैं कि उच्च सदन का मूल्य आप जानते हैं कि जब कभी बिल पास कराने हो तो कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सरकार में हो और अगर राज्यसभा में आपका बहुमत न हो तो कितनी मुश्किलें पेश आती हैं। तो आप एक एक सीट, आपने हाल का उदाहरण देखा अभी हिमाचल प्रदेश, 40 विधायक कांग्रेस के, और कांग्रेस चुनाव हार गई 25 विधायक वाले भारतीय जनता पार्टी से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चुनावी मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और वही उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि 7 सीट। आनंद जी, हम ये पूरा जानना चाह रहे हैं कि क्या सेठ की सियासत काम की या राजनीतिक दबाव? कारण क्या है? जो विधायक अभी क्रॉस वोटिंग की है उसमें अभय सिंह का नाम लिया जाए तो मालूम चला कि उनके साले संदीप सिंह है उर्फ पप्पू सिंह, जिनके ऊपर अवैध शस्त्र रखने के ऊपर मुकदमा चल रहा था। दूसरे विधायक है राकेश सिंह, जिनके ऊपर बीजेपी नेता दीपक सिंह पर हमला करने का आरोप है, थाने में उन्होंने घुसकर मारा था। मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से नाराज थे। उनको लगता था कि अगर आप बार बार धर्म के नाम पे, राम
राम पर चोट करेंगे तो उससे सबका नुकसान होगा। निजी तौर पे भी वो अपनी नाराजगी जाहिर कर दिए थे। अंबेडकर नगर के राकेश पांडे हैं, उनके ऊपर हजरतगंज में एक केस है। पूजा पाल सुरक्षा पाने के लिए प्रयासरत थी, क्योंकि उनके पति राजू पाल की हत्या हो गई थी, अतीक अहमद ने की थी, करवाई थी, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी के बेटे के ऊपर करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का मामला चल रहा है। ये जो मामले चल रहे हैं, क्या इससे कयास लगाया जाए कि ये विधायक केवल अपने मुकदमों के कारण झुके या सेठ की सियासत काम की? बिल्कुल प्रसून जी, देखिए राजनीति जो है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है और जाहिर सी बात है इस चुनाव में भी इन सभी का इस्तेमाल हुआ है। जहां तक बात आपने अभय सिंह की कही है, तमाम दूसरे जो बागी विधायक समाजवादी पार्टी के लिए साबित हुए, जाहिर सी बात है कई लोग इसमें ऐसे हैं जिनके ऊपर कई मामले हैं। और अखिलेश यादव ने जो बार बार जिक्र किया कि कोई पैकेज दिया गया या कोई सुरक्षा सिक्योरिटी की जरूरत थी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दूसरा आपको समझौता बता दें कि बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य के ऊपर बैंक के प्रभारी को पीटने का आरोप लगाया गया था। यानी एक के बाद एक ऐसे मामले हैं जो विधायकों पे दबाव बनाने के लिए काफी हो सकते हैं सत्ताधारी दल के लिए। और शायद ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये अखिलेश के वो साथी थे जो इनके बुरे वक्त में नहीं छोड़ते थे। विधानसभा के ऊपर 6 के 6 समाजवादी विधायक जो क्रॉस वोटिंग में आगे बढ़ चढ़कर क्रॉस वोटिंग किए। टोटल बताया जा रहा है कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, एक मौके पे आए नहीं। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने पूरी तरीके से पाला बदल लिया था। कारण क्या है? कारण इसलिए जानना महत्वपूर्ण है कि अभय सिंह ऐसे नेता रहे हैं जो बहन मायावती जब सीएम थी उनके समय में भी उन्होंने पाला नहीं बदला था। समाजवादी मुलायम सिंह यादव जी के शिष्य बन के उन्होंने वहां के उम्मीदवार को जिताया अयोध्या में। गोसाईगंज से मौजूदा विधायक हैं। कहा जाता है इनके ऊपर दबाव काम नहीं करता है, खुद भी बाहुबली हैं, लेकिन यह दबाव काम आया। क्यों आया? क्या अपने साले के लिए उन्होंने उलटफेर किया या सेठ की सियासत काम की? इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट का एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि राजा भैया, जनसत्ता दल वाले राजा भैया, जो समाजवादी पार्टी के साथ पुराने रिश्ते की दुहाई दे रहे थे, लेकिन वक्त आने पे बीजेपी के साथ खड़े दिखे। जनसत्ता दल के दोनों विधायकों ने संजय सेठ को वोट किया, यानी एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया। और राजा भैया का पता चला है कि उनका अपने पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके कारण से उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ। अखिलेश यादव इसी बात से खिन्न थे। और इस समय हमारे साथ मौजूद है गेस्ट का एक बड़ा पैनल है इस पूरी चर्चा में बात करने के लिए। डॉक्टर विजय खेरा हैं, बीजेपी नेता। स्नेहा शेषवर्धन पांडे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। कीर्ति निधि पांडे हैं, सपा समाजवादी प्रवक्ता। और डॉक्टर नीरज जैन है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल समाजवादी प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी से। आपके नेता ने कहा कि अंतर आत्मा की आवाज से ये लोग वोट दे रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं, यानी उनकी आत्मा को बड़ा कचोटा होगा, लेकिन ये कचोटना क्या वाजिब है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिन माफियाओं को आप देते हैं डरा धमका के अपने यहाँ जगह, सत्ताधारी दल उन्हीं को दोबारा डरा के अपने पास लाती है। ऐसा समीकरण बनता है क्या? देखिए प्रसून जी, 2 बात आप इस डिबेट में स्वयं कह रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं सेठ की सियासत और राजनीतिक दबाव, तो ये दोनों लगता है काम किया है। सेठ की सियासत भी काम की है और राजनीतिक दबाव भी काम किया। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये जितने विधायक क्रॉस वोटिंग किए जी, ये सब समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत के आए। ये पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का वोट लेकर के आए। अगर अंतरात्मा इतनी जग गई, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, तो इनकी थोड़ी अंतरात्मा और जगनी चाहिए कि जिस पीडीए का वोट लेकर के एमएलए हैं, उसी पीडीए की लड़ाई को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
आपको लगता और नहीं जिस है खेमे कि में- कहीं जिस राम खे- विरोधी देखिए, राम विरोधी भावनाओं पे जो प्रसन्न जी। आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चोट कर रहे थे, जैसा कि हमने जिक्र किया, मनोज पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, लेकिन आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य पे लगाम नहीं लगा सके, ये भी एक कारण रहा दल बदल का। देखिए प्रसन्न जी, सभी एमएलए जो दल बदल किए, सबका इतिहास आपने इस डिबेट में स्वयं बताया। उसको मैं रिपीट करूं तो उसका कोई मतलब बनता नहीं। जी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर मनोज पांडे जी नाराज थे उनके, तो 10 दिन पहले छोड़ देते समाजवादी पार्टी। चलिए जब हम वो बात समाजवादी करते पार्टी हैं। नहीं, सुने, जब वो समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए, जब वो अपना नया दल बना लिए, आज क्रॉस वोटिंग किया मनोज पांडे ने, ये लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को उन मतदाताओं के साथ धोखा किए जिन मतदाताओं ने इनको एमएलए बनाया। पूजा अगर पाल के अंतरात्मा साथ जगे- किसने धोखा किया? अगर- उनके पति पूजा के पाल के हत्यारों साथ को किसने धोखा किया? लगातार संरक्षण मिल रहा था समाजवादी पार्टी का, ऐसा उन्हीं का आरोप है। देखिए, पूजा पाल हमारे पार्टी से 2 बार एमएलए रहे। अंतरात्मा के औलाद जगी क्या? इसके पहले भी एमएलए रहे, तब अंतरात्मा नहीं जगी। तो स्टेट की सियासत और राजनीतिक दबाव दोनों काम किया, और अंतरात्मा जग जाए तो पिछड़े दलितों और संख्यकों की वोट लेने वाले लोग इस्तीफा देके पुनः भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव हमारे लड़े, साथ जवाब जनता मौजूद दे हैं देगी। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेरा जी। विजय जी, क्या लगता है बीजेपी जिस तरीके से रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है वो कितना उचित है? सेठ की सियासत नहीं, उचित का मतलब हम आपका भी समझ नहीं पाए। आप क्या कह मैं रहे ये हैं? कह रहा हूं कि सेठ की सियासत और राजनीतिक दबाव, जो अपराधी या बाहुबली समाजवादी पार्टी के नहीं हुए, आपके कितने ये बाहुबली कितने दिन आपके रहेंगे? हमने तो आजम खान को नहीं लिया, हमने तो मुख्तार को नहीं लिया, हमने तो अतीक अहमद को नहीं लिया। किस बात पे ये कह रहे हैं? हम तो कोई अपराधी नहीं ले रहे हैं। अब सवाल ये है, आप विचार करो, क्यों जयंत चौधरी जी छोड़ के चले गए राष्ट्रीय लोक दल में? रिकॉर्ड बताइए, जिन चले गए विधायकों ना ने आखिर? क्रॉस वोट किया, क्यों उनको आपको बताइए। राजभर छोड़ के चले गए? उनको कुछ मिला अरे क्या? राजभर तो मंत्रालय आपको दे भी दिया, छोड़ अभी के तक गए। क्या हमारे मिला? साथ मौजूद है डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता। अगर जी अभी हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रही है, मालूम चला है हर्ष महाजन चुनाव जीत गए हैं, राज्यसभा उम्मीदवार, और आपके कदावर नेता अभिषेक मनु सिंघवी को ड्रॉ ऑफ लॉट्स, जिसका मतलब है पर्ची निकाल के जिसमें उम्मीदवारी का फैसला होता है, उसके जरिए वो चुनाव जीत चुके हैं। जीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके 40 विधायक थे और उसमें से वोट पड़े केवल 34। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको देखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के लिए बस समझने की जरूरत है कि जिस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए हैं और जिसने सबसे ज्यादा पैसे की उगाही की है चंदा के नाम पर, उसने किस तरीके से धनबल के साथ इस देश में जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है, ये उसी की पराकाष्ठा है। और यह अब अपने अंतिम दौर की ओर जा रही है, क्योंकि पीक पे जाने के बाद आपको नीचे आना ही है। और वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो चुकी है कि वो कैसे भी धनबल, बाहुबल, और बिहार में भी आपने देखा होगा, अभी बिहार में भी हमारे 2 विधायकों को उन्होंने, चूंकि इसे एडमिट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि 2 विधायकों को तोड़ा गया है बिहार में भी। तो आपको ये बताने में, और सपा की स्थिति भी आपने देखी ली और हिमाचल की स्थिति भी कमोबेश देख ली। हाँ, ये फायदा हुआ है जरूर हम लोगों को भी कि कर्नाटक में एक सोमशेखर है बीजेपी के विधायक, जिन्होंने हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। तो निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस देश में धनबल को कैसे लोकतंत्र में लोग कॉकटेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में शामिल है आपकी कि भी किस नीतियां तरीके कुछ से इसी देश को तरीके बर्बाद की रही करना है। है। लगता है भाजपा आपसे भी कुछ सीख ले रही है, लेकिन विचारधारा से पद भ्रष्ट हो रही है, ये बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए भी। लेकिन सवाल है अभी भी समाजवादी प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे से। कीर्ति जी, इस सेठ की सियासत को पैदा तो आप ही ने किया था।
मुलायम सिंह यादव जी को बंगला मिला इसी सेठ की सियासत के कारण। देखिए, मुलायम सिंह जी को बंगला सेठ की सियासत से नहीं मिला। नेताजी जिस आवास में रहते वो आवास सेठ की सियासत का नहीं। और प्रसून जी, एक बात मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए ये क्षण जिस तरीके से एमएलए पलटी मार रहे हैं, नहीं, आप ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकेत है, लेकिन आपने क्या इससे सबक लिया? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो संजय सेठ जी जो आपके समय में आपकी पार्टी से राज्यसभा सदस्य थे, सत्ता जाते ही उन्होंने पार्टी बदल ली, तो अब आपके सामने क्या सबक है? देखिए, ये तो लगातार राजनीति में अनुभव मिलता रहता। हमारे नेता का भी स्पष्ट बयान आपके चैनल पे चला जी। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे उस राज्यसभा सांसद को भी अपने साथ रख ली है जो रम में राम को बताते थे, पार्लियामेंट के अंदर बता रहे थे। ऐसे नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मैसेजरी हमारे साथ बहुत सारे लोग राज्यों में जुड़ रहे हैं। लेना है उसको अपने विचार मंथन से वो करेगी, लेकिन अब अभी चिंतन आपको करना है। हमारे साथ है डॉक्टर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर नीरज जैन जी, ये जो वोटिंग पैटर्न है, क्रॉस वोटिंग है, बाहुबलियों का प्रवेश है, बाहुबलियों का दल बदल है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए प्रसून शुक्ला जी, पहली चीज तो मैं इसमें से किसी को बाहुबली नहीं कहूंगा, ये कानून कहेगा या फिर जो है उनको बताएं, क्योंकि जितने लोगों ने जो क्रॉस वोटिंग, एक वर्ड आया है, क्रॉस वोटिंग की है, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के द्वारा जो उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, जो एक जो स्लोगन दिया गया है पीटीए पीटीए, आखिर ये बताइए कि कोई ऐसा दल है जो अब फॉरवर्ड क्लास के लिए जाएगा? कौन है आखिर जो है? और हर आदमी को एक तरफ आप कहते हैं कि सारा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, तो आप ये पीटीए पीटीए को चिल्ला रहे हैं। आखिर देखिए, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे आपके राकेश सिंह हो, चाहे राकेश पांडे हो, सब अपने आप में संपन्न है, सबका अपना वजूद हो। और ये कहना कि खाली वो पीडीए के वोट से जीतते नहीं, उनका अपना क्षेत्रीय वजूद है, उनकी एक सामाजिकता है, उनका अपना एक वजूद है, उनका अस्तित्व, उनकी पहचान, उन्होंने काम किया है, इसलिए वो जीत के आते हैं। हाँ, पार्टी के सिंबल से लोग बड़ा बल मिलता है, करना नहीं चाहिए ऐसा जिस राजनीतिक दल में आप हो रहे हैं, लेकिन आखिर कोई भी व्यक्ति कब तक अपमान किस आधार तक कहेगा? मनोज पांडे जी को बराबर किस तरह से वो मनोज पांडे, देखिए राम के ऊपर जिस तरीके की टिप्पणियां आ रही थी उससे हर नेता असहज था। देखिए असहज ही नहीं था सर, आप समझ लीजिए कि जितने भी बैठे हैं चैनल पर, प्रवक्ता बैठे हैं या हम बैठे हैं या जो बैठे हैं, इस देश में सब हिंदू हैं, सब देश के हैं, सबको राम से प्रेम है, लेकिन आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर लगाम क्यों नहीं कसी गई? बराबर वो बेजुबान होते हुए चले गए। क्या वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के पीरियड में चल रहे थे? देखिए, रघुराज प्रताप सिंह का अपना वजूद है, ना उनको रुपए पैसे किसी की जरूरत नहीं है। अजय सिंह का अपना वजूद है, उनको रुपए पैसे किसी की जरूरत नहीं, क्षेत्रीय जनता इन लोगों को प्यार करती है। देखिए, जो मेरा अनुभव है, ये पैसे की हवस होती है, भूख नहीं, इसको हवस कहते हैं। और राजनीति में कितना भी कुबेर, एक राजनीति में महत्वपूर्ण मुहावरा है, सुन लीजिए आप, कि कुबेर भी आ जाए तो साल भर में यहाँ की राजनीति में भंगी होके चले जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। ये राजनीतिक मुहावरा है, इस शब्दों पे हमें ऐतराज हो सकता है, लेकिन भावना आप समझिए, कहा जाता है राजनीति कितना खर्चीला है कि आप जो भी पैसा आज लगाएंगे कल खत्म हो जाएगा। मैं आपसे ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि किसी के पास जितने बाहुबली हैं जी, देखिए मैं सबको व्यक्तिगत जानता हूँ और सब मेरे लखनऊ विश्वविद्यालय से ज्यादातर मेरे बहुत अनुज रहे हैं, बहुत ही इज्जत मेरी सम्मान करते हैं, मेरे को सबकी हैसियत मालूम, सब बहुत अपने आप में संपन्न है, किसी को पैसे की जरूरत नहीं। और देखिए आप पता नहीं डॉक्टर नीरज जैन जी, अगर इतने ही संपन्न है, इतने ही सारी चीजें हैं, तो सामाजिक मर्यादाओं को तार तार नहीं करते, किसी के यहाँ अवैध अस्त्र। सुन लीजिए डॉक्टर नीरज जैन जी, आपके संबंध होंगे निजी, लेकिन इसको मानना पड़ेगा कि अगर आपके घर से अवैध असलहे प्राप्त हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का केस आपके बेटे के ऊपर चल रहा है,
ऐसे ही नेताओं के ऊपर एक से एक थाने में जिस बीजेपी नेता को चाटा मारा गया, वो विजुअल सबके सामने चले। आप कह रहे हैं कि ये लोग संपन्न हैं, ये लोग ठीक हैं। नहीं, इनमें कमियां थी, समाजवादी जानती थी, उसके बाद स्वीकार की, और इनके ऊपर भी कानून का डंडा चलने का डर था। तो ये कहीं ना कहीं उसका बड़ा असर दिख रहा है। आप मानते हैं बात? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत जिससे जान रहा हूँ, मैं आपको यही अवगत करा रहा हूँ। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में कोई धुला नहीं है, कोई धुला नहीं है। और ईमानदारी और नैतिकता जो है, इनके लिए छलावा है, छद्म शब्द है। ठीक है, जो हर जगह जब जिसकी सत्ता रही है उसने इसी प्रकार से सब किया है। दूसरी चीज, एक निराशा जरूर रही। आखिर ये बताइए कि आईएएस के आपके आलोक रंजन जी, क्या आपके राजनीतिक दल में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था जिसको आप प्रत्याशी बनाते? दूसरा, संजय सेठ ऑलरेडी इस पार्टी, समाजवादी पार्टी के बड़े प्रिय, बहुत करीबी रहे हैं। एक ये भावनात्मक रिश्ता भी हो सकता है, उनके अच्छे संबंध सबसे रहे हैं, वहां चले गए। तो कई एंगल से इस चीज को सोचा जा सकता है, और राजनीतिक दबाव तो 100% है ही। डॉक्टर स्नेहासिल जी, 30 सेकंड में इनका जवाब दे दीजिए कि आप मंथन क्यों नहीं करते हैं ऐसे लोगों पे? देखिए, राजनीति में इतना आदमी नहीं सब चीज को लेके चलता है। राजनीति में आंकड़ों का बहुत महत्व होता है, और पूरी राजनीति जो होती है, निश्चित तौर पे अगर ये बातें आ रही है पीडीए को लेके, तो देखिए, जब आप जिस भी मत से जीतते हैं, जिस भी समर्थकों के सहयोग से जीतते हैं, अगर उन्हें ही आप भूल जाते हैं तो आपकी राजनीतिक विचारधारा पे सवालिया निशान आ जाता है, और आपके राजनीतिक कद पे भी डॉक्टर नीरज जैन जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि आपको कास्ट कीट वाली बात करनी ही क्यों है? देखिए, कास्ट वाली बात जो हकीकत है, उससे ना आप आंख मूंद सकते हैं और ना मैं। रही बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, तो मतलब क्या हकीकत है? ये लोग गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इसके नाम पे कब तक दलितों, पिछड़ों और महिलाओं का हिस्सा खाते रहेंगे? समाजवादी प्रवक्ता से आप 30 सेकंड में जवाब आपसे चाहते हैं। नहीं, देखिए प्रसून जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात नीरज जी कह रहे थे कि आलोक रंजन के सिवा कोई कार्यकर्ता नहीं था। आरके सिंह जी बिहार के आईएएस अधिकारी रहे, भारत सरकार में मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी जी रिटायर्ड आईएएस मंत्री हैं। सवाल है नहीं, ये सवाल है कि ये अगर रिटायरमेंट के बाद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको लड़ाया गया। और जहां तक बात पीडीए की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में अगर आरक्षण दिया गया, उस आरक्षण को कोई लूटेगा तो क्या समाजवादी पार्टी खामोश रहे? बाबा साहब ने 10 साल के लिए दिया था, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, इस पे चर्चा हो सकती है, ये अलग मुद्दा है। बात केवल हो रही है संजय सेठ को आपने कैसे प्रोजेक्ट किया। आज जिस तरीके से आपने प्रोजेक्ट किया था संजय सेठ को, वही संजय सेठ दोबारा निकल के आया है, अब आपके गले नहीं उतर रहा है। डॉक्टर विजय खेरा जी, जिस सेठ की सियासत को समाजवादी पार्टी नहीं गले से उतार पाई, आप कैसे उतारेंगे? इसमें सियासत का सवाल नहीं है, वो राज्यसभा में पहले भी आ चुके हैं, और अगर दोबारा वो हमारी पार्टी से में हैं और लड़ना चाहते हैं और लड़ने में सक्षम है, पहले रह चुके हैं, उनके संबंध हैं समाजवादी विधायकों से, निजी संबंध है। हो सकता है उनके निजी संबंधों के कारण, उनके आपसी व्यवहार के कारण उनको वोट मिले हो, या समाजवादी पार्टी से जिस तरह लोगों का अपनी उनके ग्रुपों का बराबर मोह भंग होता चला जा रहा है। जैसे आप डॉक्टर विजय खेरा जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि निजी संबंधों पे, राजनीति में निजी संबंध कितने दिन काम करते हैं, ये हम सबने देख लिया। 2 दिन पहले राजा भैया का बयान आया कि मैं समाजवादी पार्टी के बेहद करीब हूँ, वक्त आने पे ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी को। तो इसको क्या कहेंगे आप, निजी संबंध है या अवसरवादिता? लेकिन राजा भैया का जहाँ जाएंगे उनका दूसरा विधायक भी साथ जाएगा, ये निजी संबंध है। सवाल ये है कि जब निजी परिवार के लोग पूरी की पूरी पार्टी लेके खड़े हो जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं ओवरनाइट, जिन्हें कुछ पता है राजनीति का नहीं पता है, उसी का नतीजा भुगत रहे ये लोग। राजनीति नहीं आती, जब आपको जनता को आपको खुश करना नहीं आता है, जनता की वोट लेना नहीं आता है, तो एक बार तो मिल गया सबको, इन तीनों लोगों को एक बार तो मिल गया, लालू यादव कमाल उनको मिल गया। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी से सवाल है, आप अगर वैचारिक स्तर पे अपने आप को मजबूत कर नहीं पाते हैं तो उसका परिणाम ऐसा ही कुछ दिखता है।
भाजपा को दोष क्यों दे रहे हैं जब आप नहीं संभाल पा सबसे रहे बड़ी बात हैं? यह है कि वैचारिक नहीं, वैचारिकता के साथ यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो नीति है ना नियत है, और इनकी हालत जो हो गई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, भारतीय जनता पार्टी बताएगी। आप लोग अपने दलों के बारे में बताएं। ये लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश में लोकतंत्र की समाप्ति और जो अंतिम चुनाव होगा, जो वास्तव में एक चुनाव के रूप में ये अंतिम एक-एक चुनाव करके बोलिए लागू करने में लोग लगे हुए हैं, और ये पूरी तरीके से तानाशाही लागू करा देंगे इस देश में, और उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा। आप मुकाबला कर लीजिए, कहाँ सपा का नेतृत्व और कहाँ चोर से मुकाबला नहीं न किया जा सकता है, चोर और मायावी लोगों से नहीं किया जा सकता है। जो जनमत की चोरी करे, जनमत का अपहरण करे, वैसे लोगों से आप नहीं, छल और बल से जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ एक आम भारतीय, आम लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं उलझ सकता है। क्यों नहीं समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता? आपको तो झूठ और फरेब की राजनीति करनी है, आप लोगों को तो यहाँ पे व्यापार करना है राजनीति के नाम पे। आप लोग किसानों की हत्या कराने वाले लोग हैं, सेना की हत्या कराने वाले लोग हैं, और बात करते हैं देशभक्ति की। आप लोगों ने तो देश को लेकिन पहले सवाल है कि आप भी अपने समय में किसान की बात करते हैं, लेकिन एमएसपी नहीं दिया उन्होंने, आपने, और आप ही के द्वारा गठित कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसको आपने लागू नहीं किया। लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं तो आप इनसे सवाल पूछते हैं। अभी समय है केवल आप सभी लोगों को आत्ममंथन करने का। और ये याद रखिए कि ये आज अलार्मिंग डे है। सेठ की सियासत से जितना दूर रहेंगे, वैचारिक स्तर पे पार्टियां उतनी ही लोकतांत्रिक और मजबूत होंगी। इस सभी के लिए चिंतन का समय है। आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। अब हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।